सतगुरु पूरा सेविए दुखां दा होए नास नानक नाम रधिए कारज आवन रास सतनाम 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 सतनाम। कल रात आया ही नहीं या फिर अभी तक सो रहा है? चलो। सत श्री अकाल बाबूजी। वो जिधर पुत्र बड़ी देर में दरवाजा खोला? नहीं बाबूजी, वो मैं कुछ काम कर रहा था। वो ऐसा क्या कर रहा है जो मुझसे मुंह छुपाना पड़ रहा है? चल बुआ खोल। नहीं बाबूजी, अभी नहीं, कुछ काम है। अच्छा चल, ये ले फिर काढ़ा प्रसाद दे। ओए, इससे क्या हुआ? इतनी जल्दी में तो ये कभी नहीं रहा जो मेरे मुंह पे ही दरवाजा बंद करे। रब जाने कौन सी। Hey, come on, sweetheart. Let's not waste time. Please. अंकल जी, जब मैं किसी चीज के पीछे पड़ जाती हूँ तो उसे हासिल करके रहती हूँ। मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि आपके लिए वो केएल सहगल की सीडीज ढूंढ निकालूंगी। ये लीजिए, ये रही वो सीडीज। ओह थैंक यू मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया। तुम बेटा हिंदुस्तानी हो ना? मेरे पेरेंट्स हिंदुस्तानी थे, मैं तो लंदन में ही पैदा हुई थी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। तो यहाँ अपनों में कौन है तुम्हारा? अपना तो कुल मिलाकर एक ही है, एक हिंदुस्तानी डॉक्टर, पर वो एक अकेला ही कई रिश्तों के बराबर है। सच्चे बादशाह, तो बड़ा बेअंत है, तो बड़ा बेअंत है। जब सिर्फ देखने के लिए चाय बनवाओ ना तो बता दिया करो, उसमें शक्कर तो न डाले। अरे इन्हें चाय तो क्या, मैं भी नजर नहीं आ रही। कहाँ खो गए जी? दूसरी चाय बना कर लाओ। नहीं सुख, रहने दे। जिंदर पम्मी की शादी के लिए 3 मुहूर्त निकलवा कर लाया है। तुम्हें जो तय करना है कर लो। रोहन को ही जल्दी है, मैं उसी को कहती हूँ फाइनल कर ले। हेलो रोहन बेटा। जी बोलिए। जिंदर ने शादी के 3 मुहूर्त निकलवाए हैं। एक तो इसी महीने की 25 तारीख है और बाकी अगले महीने की 16 और 21। इसमें सोचना क्या है बीजी, इस महीने की 25 तारीख फाइनल करते हैं। पुत्र जी, इस महीने की 25 तारीख को तो बहुत कम दिन रह गए, जल्दी नहीं हो जाएगा? बीजी, शादी की तारीख तय हो जाए फिर। रोहन, चाय पियोगे? पुत्र जी, घर में कोई मेहमान आए हुए हैं? नहीं तो। अरे अभी मैंने तेरे घर पर किसी लड़की की आवाज सुनी और तू कह रहा है कि कोई नहीं। बीजी, वो टीवी की आवाज होगी। रोहन, बताया नहीं तुमने? टीवी की? घर पर तो कोई नहीं है। हाँ बीजी, तो मैं कह रहा था कि इस महीने की 25 तारीख फाइनल करते हैं। ठीक है पुत्र, मैं बात करके फोन करती हूँ। अच्छा बीजी। क्या हुआ सुख? कमाल है, अभी मैंने फोन पर उसके घर में किसी लड़की की आवाज सुनी और वो कह रहा है कि टीवी की आवाज थी। शायद मेरे ही कान बज रहे हो। वाहेगुरु करे जैसे तेरे कान बजने लगे हैं मेरी आंखों ने भी गलत सलत देख लिया हो, किसी का किरदार कमजोर ना हुआ हो, मेरी आंखें कमजोर हो गई हो।
तो बिल्कुल वैसी ही आई हैं जैसे कि तुमने कही थी। You mean they are अमेजिंग, आउट ऑफ द वर्ल्ड, इनक्रेडिबल। सच? ऑफ कोर्स। अमेजिंग इसलिए कि मैंने तुम्हारे जैसी फोटोग्राफर को अपनी तस्वीरें खींचने दी। आउट ऑफ द वर्ल्ड इसलिए कि मेरी आज तक इतनी बदशक्ल और बदसूरत तस्वीरें किसी ने नहीं खींची। और इनक्रेडिबल ये कि फिर भी मैं खड़ा होकर तुमसे बात कर रहा हूँ। I don't think they are so bad. अगर तुम्हारी जगह कोई मेल फोटोग्राफर होता ना तो मैं उसके दांत तोड़ देता। Idiot. मुझसे कहता है को बातें नहीं आती। अरे डिंगी, क्या बात है, तू इतनी जल्दी कैसे आ गई? अरे दीदी शुक्र करो कि ब्रूस इतनी जल्दी एक्सपोज हो गया। एक्सपोज हो गया मतलब? नाक नक्श तो ठीक है पर आंखों के दोनों दी बुझे हुए हैं। You mean अंधा है? अंधा नहीं है, आंखें हैं पर न जाने उनसे उसे क्या दिखाई देता है। एक्चुअली उसे कोई खानदानी बीमारी है एंड इट्स अ वेरी स्ट्रेंज डिजीज यू सी। देखने की बिल्कुल तमीज नहीं है। उसे तुम्हारी फोटोज पसंद नहीं आई ना? पसंद नहीं आई? अरे मैं ही उसे रिजेक्ट करके आ गई। जब उसे मेरी टैलेंट का पता चलेगा ना फिर आएगा पीछे पीछे दौड़ते। अरे डिंगी, नीचे तुम्हारे लिए फोन है। किसका है? कहता है तुम्हारा कोई मॉडल है। ब्रूस, देखा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया होगा। मैं अभी आती हूँ। सॉरी बोलने के लिए फोन किया होगा। हेलो ब्रूस। हेलो जी। ब्रूस का मतलब हिंदी में क्या होता है? कौन बोल रहा है? आपका इंडियन मॉडल काके। तुमने फोन क्यों किया? माफ करना अमृता जी, पर मैं बहुत जल्द आपसे मिलने आ रहा हूँ। तुम मुझसे मिलने आ रहे हो? ओह माय गॉड। आपकी आवाज में जो खुशी है वो बता रही है आप मेरा कितना बेसब्री से इंतजार कर रहे हो। पर क्या करूँ, वीजा के लिए अप्लाई किया, कैंसिल हो गया, पर मैं दूसरा जुगाड़ लगा रहा हूँ। तुम यहाँ नहीं आओगे ओके? इतनी जल्दी मायूस नहीं होते अमृता जी। आप काके की फिक्र मत करो, दुनिया के नक्शे में काके अपनी अमृता तक पहुँचने का रास्ता बना ही लेगा। वीजा ना मिला तो पैदल चलकर आएगा या फिर तैर कर पहुँचेगा, पर पहुँचेगा जरूर। तारीखें निकल आई हैं तो शादी की डेट फाइनल कर लेते हैं। तैयारी अभी तो शुरू करनी है। आई एम श्योर सबका मन होगा कि ये नाश्ता ठंडा हो रहा है, आपको क्या दूं? मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आज पम्मी की शादी से जरूरी आप सबको नाश्ता क्यों हो गया? तुम चुप हो, जी कुछ नहीं कह रही, बाबूजी खामोश है, मैं अकेले बक किए जा रहा हूँ। तू चुप से नाश्ता कर ले जिंदर। हम सबके दिमाग में वही पम्मी की शादी की बात ही चल रही है। पर बात क्या है? ऐसा कौन सा बड़ा फैसला है जिसके लिए इतना सोचना पड़ रहा है? 3 तारीखें निकली हैं, एक तय करनी है। रोहन का सुबह से 2 बार फोन आ चुका है कि तारीख तय हुई है नहीं। वो तो इंसिस्ट कर रहा है कि इसी महीने की 25 तारीख को शादी। तारीख हम तय करेंगे जिन। अगर तीसरी बार उसका फोन आए तो उसे कह देना कि उसने मशवरा दिया, हमने सुन लिया, अब पीछे ना पड़े। लड़की हमारी है, हम तय करेंगे उसकी शादी कब और कैसे करनी है। इस महीने की 25 तारीख को, अगले महीने, उससे अगले महीने या फिर उससे अगले महीने। बाबूजी, बाबूजी को क्या हो गया? रोहन को लेकर ऐसी बात आज तक कभी नहीं की उन्होंने। बेवजह तो तेरे बाबूजी बौखलाते नहीं, कोई वजह तो जरूर होगी ना। जी तुझे कुछ पता है बाबूजी को क्या हुआ है? कोई वजह तो होगी। बाबूजी की वजह तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन शादी की तारीख हम ही तय करेंगे। आप नाश्ता कर लीजिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।